परिचय। रामू काका ग्राम पंचायत के प्रमुख थे। आज रविवार होने के कारण सभी ग्रामीण बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र हुए थे और रामू काका की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बैसाखी का उत्सव मनाने के संबंध में चर्चा करने वाले थे। आइए देखते हैं कि वे क्या चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ में आप कृषि, किसानों के संघर्ष, विभिन्न प्रकार की फसलों और फसल से जुड़े त्योहारों के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारत में कृषि के संबंध में चर्चा करने में, किसानों के संघर्ष को समझने में, कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति या विकास को जानने में, फसलों से संबंधित त्योहारों को पहचानने में। फसलें। फसल से आशय बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों से है, जिन्हें भोजन तथा अन्य उपयोगी चीजें प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। खाद्य फसलें हैं गेहूं, चावल और दालें। रेशों की फसलें हैं कपास, जूट और पटसन। तेल की फसलें हैं सूरजमुखी और सरसों। सभी प्रकार की फसलें सभी मौसमों में नहीं उगती हैं। मक्का और चावल जैसी फसलें जून से अक्टूबर तक उगती हैं। ऐसी फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है और यह वर्षा पर निर्भर होती है। गेहूं और दालों जैसी फसलें नवंबर से अप्रैल तक अच्छे से बढ़ती हैं। ऐसी फसलों को रबी की फसल कहा जाता है और यह वर्षा पर निर्भर नहीं करती हैं। उगने वाली फसलें। किसान अपने खेत में फसल उगाने के लिए जुताई, खाद डालना, बुआई और सिंचाई जैसे विभिन्न तरीकों को अपनाता है। फसल संरक्षण। जब बीज अंकुरित होते हैं और इनमें से अंकुर निकलते हैं, तो इन्हें कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से संरक्षित करना आवश्यक हो जाता है। फसल कटाई। परिपक्व फसलों को काटने और संग्रह करने की प्रक्रिया को कटाई कहा जाता है। भारत में फसलों की कटाई के दौरान कई त्योहार मनाए जाते हैं। ये है पोंगल, मकर संक्रांति, बिहू, ओणम, बैसाखी इत्यादि। फसल भंडारण। कटी हुई फसलों को बड़े बड़े गोदामों में ठीक से भंडारित किया जाता है। इसके बाद किसान इन्हें पैक करके बाजार में ले जाता है और उचित मूल्य पर बेच देता है। कृषि क्षेत्र में क्रांति। इतने वर्षों में कृषि में कई परिवर्तन हुए हैं। फसलें लाभ के उद्देश्य से उगाई जाती थीं। नए संकरित बीजों का उपयोग किया गया और इनकी सिंचाई मोटर तथा ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती थी। ट्रैक्टर जैसी आधुनिक मशीनों ने जानवरों को प्रतिस्थापित कर दिया था। कीटनाशकों, कृमिनाशकों का उपयोग किया गया, जिससे फसलों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा। इसके लिए किसानों को अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा और ये साहूकार किसानों का शोषण करते थे और जब वे अपने ऋण चुकाने में सक्षम नहीं रहते थे, तो उनके खेतों पर अपना कब्जा कर लेते थे। लेकिन किसानों के संघर्ष को देखते हुए सरकार ने उन्हें उचित ब्याज पर पैसा उधार देने के लिए कई संसाधनों को लागू किया है। आज जैविक खेती एक वैकल्पिक कृषि प्रणाली है, जिसकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के आरंभ में तीव्रता से परिवर्तित होती खेती के तरीकों के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। फसलें दो प्रकार की होती हैं, खरीफ और रबी की फसलें। किसान अपनी फसलों को उगाने में कई आधुनिक तरीकों को अपनाता है,